शिलांग के जिस होटल में सोनम और राजा रघुवंशी रुके थे, वो होटल जहां से राजा की हत्या की पूरी साजिश शुरू हुई, उस गेस्ट हाउस तक एनडीटीवी की टीम पहुंची और यह गेस्ट हाउस इस पूरी जांच का एक अहम हिस्सा है। यहां से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाता है। हम इस वक्त शिलांग के उसी गेस्ट हाउस में हैं जहां पे सोनम और राजा रघुवंशी अपने हनीमून के लिए जब शिलांग पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने चेक इन किए इसी गेस्ट हाउस में, और यहाँ से उनके जो तस्वीर है वो भी पुलिस को एक कुछ क्लूज दिए, क्योंकि इस होटल के रिसेप्शन जो है, गेस्ट हाउस के रिसेप्शन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा भी है। इस सीसीटीवी कैमरे में उनके तस्वीर कैद हुए हैं और यहाँ के जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में भी उनका नाम एंट्री किया गया है। और यही वो रिसेप्शन है जहाँ पे यही वो होटल है जहाँ पे सोनम और राजा रघुवंशी शिलांग पहुँचकर चेक इन किए थे। उसके बाद उन्होंने 2 व्हीलर हायर करके और दूसरे जगह गए थे और अंत में जैसे आपको पता है कि राजा रघुवंशी के लाश मिले थे, लेकिन सोनम रघुवंशी लापता थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और इस वक्त पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है वो मोटिव की तरफ है। क्या वजह है कि ऐसे एक क्राइम को अंजाम दिया गया और क्यों शिलांग आए थे, उनका कितने दिन से ये प्लान चल रहे थे, क्या कॉन्स्पिरेसी है, इन सारे सवालों का जवाब पुलिस अभी भी ढूंढ रहे हैं। आरोपियों को पकड़कर यहाँ पे लेके आ रहे हैं और तहकीकात जो है वो चल रहे हैं इस केस में। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ शिलांग से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। हमारे संवाददाता तनुश्री देसाई भी हमारे साथ मौजूद है। रतनदीप से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रतनदीप आपके पास लौटेंगे, लेकिन तनुश्री, इंदौर में आप मौजूद हैं। इंदौर में 3 लोग जो हैं और मौजूद है जिनका अब ट्रांजिट होना है। कब होगा, कहाँ ले जाया जाएगा, कितने बजे ले जाया जाएगा? जी देखिए, जो आरोपी इंदौर से गिरफ्तार है उनको कोर्ट में पेश किया गया था। रात को 9 बजे से 12 बजे तक कोर्ट में उनकी पेशी चली, जिसके बाद उनको ट्रांजिट के लिए जो है मेघालय भेजा जाएगा। आज ही उनको जो है आगे की जो है कार्रवाई उनकी तरफ की जाएगी। वही आपको बता दें कि यूपी में भी जो सोनम है उनको भी कोर्ट में पेश किया गया था, उनको भी ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जाएगा मेघालय। वही इस दौरान जो इंदौर में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कई लोग शक के घेरे में थे, खास तौर पे राज कुशवाहा जो शक के घेरे में थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी ट्रांजिट रिमांड पर उनको आगे भेजा जाएगा। वहीं राज कुशवाहा की बात की जाए तो राज कुशवाहा का कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं सोनम के साथ उनका अफेयर हो और काफी लंबे समय तक उनका अफेयर हो और उनको मुख्य जो है आरोपियों में भी गिना जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका सब जानकारी के लिए। तो अब ये जो आरोपी हैं, कुल 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, उनको ट्रांजिट करके अब मेघालय यहाँ पर ले जाना है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आगे तफ्तीश करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताज़ा अपडेट पहुँचाने के लिए हम तक। अब शक यहाँ पर इस मामले में ये है कि पूरा सामान हत्या के बाद उतारा तो लूटा गया और पुलिस इस मामले में अब जाँच कर रही है। अब जो सामान वहाँ से गायब हुआ है ये भी बरामद होना है अदिति, क्योंकि कई सारा सामान ऐसा था जो जब यहाँ पर लाश बरामद हुई तब वहाँ से गायब था। उसके बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो राजा रघुवंशी के पास से जो कीमती सामान गायब हुआ उसमें क्या क्या था जो अभी बरामद किया जाना है। सगाई की अंगूठी थी, शादी की अंगूठी थी, सोने की चेन, पर्स, मोबाइल, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, कुछ और भी दस्तावेज थे। यानी एक तरह से कोशिश ये की गई थी कि लूटपाट का ये मामला लगे और इसलिए जो कीमती सामान है वो भी यहाँ से गायब था, जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसको बरामद किया जाना अभी बाकी है और ये भी पुलिस यहाँ पर बरामद करेगी तो और चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर इस सामान का क्या किया गया उन लोगों की तरफ से जो इस हत्या में शामिल थे, जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया।